कभी बेटियों के विदा होते वक्त माँ बाप की आंखें भर आया करती थी, लेकिन अब बेटों को दुल्हा बनाकर विदा करते वक्त भी उनके दिल कांपने लगे हैं। वजह, अब बेटा घोड़ी चढ़कर नहीं, कफन में लिपट कर लौटने लगा है। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 18 मई 2025 को इंदौर में हुई थी। रस्में निभाते हुए राजा की आंखों में खुशी और सपने थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह शादी उनकी जिंदगी की आखिरी अध्याय साबित होगी। शादी के केवल 9 दिन बाद सोनम ने राजा से मेघालय में घूमने की जिद की और 22 मई को दोनों वहां पहुंच गए। हनीमून के बहाने सोनम ने राजा को सुनसान ट्रैकिंग पथ पर ले जाकर अपने प्रेमी और साथियों की मदद से 23 मई को बेरहमी से हत्या कर दी। राजा की लाश कुछ दिन बाद बरामद हुई। शरीर पर धारदार हथियार के निशान थे और पास ही सोनम के जैकेट मिली। शुरुआत में यह हादसा लग रहा था, लेकिन 9 जून को सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर किया और यह स्पष्ट हो गया कि यह पूर्ण नियोजित हत्या थी, जो प्यार और शादी के आड़ में रची गई थी। राजा रघुवंशी की शादी महज एक रस्म नहीं थी, वो 7 फेरों का वादा, एक जीवन साथी का सपना और परिवार की उम्मीद थी। लेकिन 11 मई 2025 को इंदौर में जब राजा ने सोनम संग शादी की, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह फेरे प्रेम की नहीं, मौत के होंगे। सवाल यह नहीं कि सोनम ने क्यों मारा, सवाल यह है कि कैसे मारा। शादी के चंद दिन बाद ही हनीमून के बहाने पति को मेघालय बुलाया, ट्रैकिंग का बहाना बनाया, फिर सुनसान पहाड़ियों में उसका कत्ल कर दिया। हत्या सुनियोजित थी, प्लान पहले से था, टिकट एक तरफा थी और नियत में सिर्फ धोखा था। पुलिस कहती है यह कोई इमोशनल ड्रामा नहीं, पूरी तरह से स्क्रिप्टेड मर्डर था। और यह पहली घटना नहीं, मुस्कान रस्तोगी की कहानी अभी भूले नहीं हैं हम, जहां पति को मारकर ड्राम में भर दिया गया था। एक बार फिर वही पैटर्न, पति पढ़ा लिखा संस्कारी कमाऊ और आशिक बेरोजगार छपरी नशेरी। तब भी यही सवाल उठता था, आखिर कौन सी घुट्टी पिलाई जाती है इन लड़कियों को कि वो अपना घर तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इन घटनाओं ने शादी नाम के उस भरोसे को जख्मी किया है जिसे समाज ने सबसे पवित्र माना। शादी अब साथ निभाने की कसम नहीं, शक की एक बुनियाद बनती जा रही है। एक दौर था जब माँ बाप बेटियों के लिए रिश्तों की खोज में कुंडली मिलवाते थे। अब बेटों की शादी से पहले बेटी का बैकग्राउंड चेक कराना जरूरी हो गया है। आज सिंदूर से ज्यादा भरोसा एफआईआर की कॉपी पर हो रहा है। राजा रघुवंशी की मां की आंखों में आंसू नहीं, सूख चुकी पीड़ा है। भाई कहता है हमें नहीं पता था कि उसे हनीमून पर नहीं, मौत के सफर पर भेज रहे हैं। शादी की तस्वीरें डराने लगी है। वह वीडियो जिसमें राजा अपनी दुल्हन के साथ मुस्कुरा रहा था, अब लोगों के जेहन में चीख बनकर गूंज रहा है। सवाल खड़ा होता है, अगर प्यार था तो शादी क्यों? अगर शादी करनी ही थी तो हत्या क्यों? पुलिस की रिपोर्ट कहती है सोनम का अफेयर राज कुशवाहा नाम के युवक से था। शादी के बाद भी संपर्क बना रहा। ट्रैकिंग के नाम पर राजा को पहाड़ियों तक ले जाया गया और वहीं हत्या कर दी गई। बाद में सोनम गाजीपुर के ढाबे में सरेंडर करती है, लेकिन पुलिस कहती है यह भी नाटक था, कोई अपहरण नहीं हुआ, सब पहले से प्लान था। अब समाज के सामने सवाल है, क्या बेटों की सुरक्षा पर भी उतनी ही बात होनी चाहिए जितनी बेटियों के मामले में होती है? क्या माँ बाप को अब बेटों को भी शादी से पहले आगाह करना पड़ेगा? क्या अब शादी मुबारक कहने से पहले सेफ्टी चेक जरूरी हो गया है? कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन अब लगने लगा है प्यार न सिर्फ अंधा बल्कि बेहया और बेरहम भी हो सकता है। मुस्कान सोनम जैसी घटनाएं अपवाद नहीं, चेतावनी बन चुकी है। ये बताती है कि अगर वक्त रहते रिश्तों की पड़ताल नहीं की गई तो एक पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इन घटनाओं में एक और बात सामान्य है, समाज का दबाव। बेटियों से कहा जाता है शादी कर लो, क्या लोग कहेंगे, और बेटों से बहू आई है उसकी पहली जिद मत तोड़ो। लेकिन यही चुप्पी, यही झुकना कई बार खून तक पहुंच जाता है। अब समय है कि हम इस चुप्पी को तोड़ें। बेटियों को अपनी पसंद के लिए स्पेस मिले, लेकिन बेटों को भी सुरक्षा का हक मिले। रिश्तों की जांच अब केवल प्रेम पत्रों से नहीं, चरित्र प्रमाण पत्रों और इरादों से होनी चाहिए, क्योंकि शादी अब सिर्फ 2 लोगों की नहीं, 2 परिवारों का फैसला है और एक गलत फैसला पूरी नस्ल को दर्द दे सकता है।
दोस्तों, यह वीडियो एक बेहद भावनात्मक और चिंताजनक सामाजिक विषय को उजागर करता है। शादी में विश्वासघात और हत्या जैसी घटनाएं जिसमें बेटों की जान तक चली जाती है। पहले समाज में बेटियों की विदाई पर आंखें नम होती थी, अब बेटों की शादी पर माँ बाप की रूह कांपने लगी है, क्योंकि अब दुल्हा बनकर निकला बेटा कफन में लिपट कर लौट कर आता है। राजा की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, एक विश्वास का खून है, और ये खून तब तक बहता रहेगा जब तक हम इस सन्नाटे को आवाज नहीं देंगे। तो अब सवाल हम सभी से है, क्या शादी वाकई जिंदगी का सुख है या अब एक खतरनाक जुआ बन चुकी है? क्या बेटों को भी अब रिश्ता तय करने से पहले डरना होगा? क्या हमें शादी मुबारक से पहले शादी सुरक्षित कहना चाहिए? इसका जवाब सिर्फ पुलिस या कोर्ट नहीं दे सकती, इसका जवाब समाज को देना होगा, क्योंकि अगला राजा कौन होगा कौन जाने। इस वीडियो के बारे में आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य साझा करें। हम जल्द ही एक और विशेष वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक सतर्क रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।